गर्मियों में कूलर के साथ साथ एयर कंडीशनर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन एयर कंडीशनर का यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है बिजली का बिल। एयर कंडीशनर चलते समय काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत करता है, इसीलिए बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी लोग इस बिल को कम करने के लिए सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सवाल आता है कि हमें 1 टन का एयर कंडीशनर चलाने के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए, 1.5 टन का चलाने के लिए कितने चाहिए या 2 टन का कितने चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कंडीशनर के बारे में, क्योंकि एयर कंडीशनर ही मार्केट के अंदर आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के एयर कंडीशनर का मतलब है उनकी पावर कंजप्शन भी अलग अलग है। यानी कि 1 टन का विंडो एयर कंडीशनर अगर आपने लिया है और 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो उन दोनों की कंजप्शन कभी भी सेम नहीं होगी। या 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपने छोटे कमरे में लगाया है, दूसरा बड़े कमरे में लगाया है, तो उनकी कंजप्शन भी कभी भी एक जैसी नहीं होगी। तो डायरेक्टली हम किसी भी एयर कंडीशनर के बारे में ये नहीं बोल सकते कि उसके लिए आपको इतने सोलर पैनल चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप अगर सोलर एयर कंडीशनर लेते हैं तो वहां पर हम बता सकते हैं कितने पैनल चाहिए। यहाँ पर मार्केट के अंदर वैसे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो कि अपना सोलर एसी का कॉम्बो पैक प्रोवाइड कर रही हैं। यानी कि अगर आप 1 टन का एयर कंडीशनर ले रहे हैं उनसे, तो वहां पर सोलर एयर कंडीशनर के साथ में 1 किलोवाट के पैनल भी मिल जाते हैं। तो वहां पर कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो पैनल आपने एयर कंडीशनर के ऊपर लगाए हैं वो फिर आप घर के लोड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली सोलर एयर कंडीशनर के ऊपर ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोलर एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 1 टन के एयर कंडीशनर के लिए 1 किलोवाट के पैनल लगेंगे, 1.5 टन के लिए लगभग 1.5 किलोवाट के लगेंगे। कई लोग यहाँ पर 1600 वोट या 1800 वोट तक भी चले जाते हैं। वहीं पर 2 टन के एयर कंडीशनर के लिए आपको 2 किलोवाट से लेकर 2.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है जिसके घर पे पहले ही एयर कंडीशनर लगा है उसको कितने पैनल लेने चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा उनको ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर के लिए अगर अभी आप गर्मियों को देखते हुए ज्यादा पैनल लगा लेते हैं तो सर्दियों में फिर आप एक्स्ट्रा जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा बिजली सोलर पैनल से बना लेते हैं तो वो वापिस ग्रिड में चली जाती है, और जब आपको जरूरत होती है तो आप एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड से ले भी सकते हैं। तो ऐसे में आपका बिजली का बिल मेंटेन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको अपने एयर कंडीशनर के अनुसार सोलर पैनल चाहिए तो सबसे पहले आपको 24 घंटे की खपत पता करनी होगी कि आपका एयर कंडीशनर 24 घंटे में कितनी बिजली की खपत करता है। यहाँ पर नॉर्मली 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करें तो लगभग 24 घंटे चलाने पर ये 10 से 15 यूनिट तक खपत कर सकता है। डिपेंड करेगा आपके कमरे के साइज के ऊपर, साथ ही उस कमरे में कितने बंदे रहते हैं या वो कमरा कितनी बार खुलता है, और उस कमरे के अंदर कौन कौन से उपकरण हैं जो कि हीट जनरेट करते हैं। इसके अलावा उस कमरे के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या नहीं, ये तमाम फैक्टर आपकी एयर कंडीशनर की कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एयर कंडीशनर की 24 घंटे की खपत पता कर लीजिए। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आप एनर्जी मीटर का यूज कर सकते हैं। आपको एनर्जी मीटर को एयर कंडीशनर के ऊपर लगा देना है डायरेक्टली। जब 24 घंटे आपका एयर कंडीशनर चल जाता है तो उस एनर्जी मीटर के अंदर चेक कर लीजिए कि उसने कितनी पावर कंज्यूम की है। तो यहाँ पर अगर आपका एयर कंडीशनर 24 घंटे के अंदर 15 यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो आपको 3 किलोवाट की सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे ही 1.5 टन के एयर कंडीशनर की कंजप्शन पता कर लीजिए। ऐसे ही 2 टन के सभी कंजप्शन का तरीका एक ही रहने वाला है। एनर्जी मीटर लगा के आप चेक करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर 5 यूनिट खपत करता है तो 1 किलोवाट के पैनल चाहिए, 10 यूनिट खपत करता है तो 2 किलोवाट के पैनल चाहिए, ऐसे ही 15 यूनिट के लिए 3 किलोवाट और 25 यूनिट के लिए 5 किलोवाट के पैनल चाहिए। यहाँ पर काफी लोग घर में बड़े एयर कंडीशनर लगाते हैं या एक से ज्यादा एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो ऐसे में उनका जो टोटल कंजप्शन है वो एक दिन का काफी ज्यादा हो जाता है। कई लोगों का 50 यूनिट तक भी डेली का कंजप्शन होता है। तो ऐसे में उनको फिर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ता है। 10 किलोवाट का सिस्टम काफी बड़ा हो जाता है, लगाने के लिए भी उसको काफी जगह की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए ताकि आप कम पैसे में अपना बिजली का बिल कम करके एयर कंडीशनर का उपयोग कर पाएं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।